भुवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। ॐ वृन्दावै तुलसीदेव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्वत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमाद भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमाद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत बड़ी साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हूँ। अभी तक आप लोगों ने बहुत सुंदर हरिकथा श्रवण किया। अभी दो शब्द के द्वारा मैं अपने जिहा को जो है विराम देता हूँ। काल राय रमानंद जी के तिरुभाव तिथि था। महाप्रभु के चैतन्य महाप्रभु के पार्षद प्रवर राय रमानंद महाप्रभु की विशेष पार्षद माना जाता है। जो कृष्ण लीला में राधा जी के अत्यंत सखी विशाखा सखी कहा जाता है और इस गौर लीला में राय रमानंद के रूप में प्रकटित हुए। कल हम लोग श्रवण किया था जे राय रमानंद किस प्रकार महान विद्वान रसिक वैष्णव भी थे। राजा प्रतापरुद्र की गवर्नर भी थे, हैं दक्षिण देश यानी साउथ इंडिया के कोभूर स्थान कहा जाता है, वहाँ के गवर्नर भी थे और साथ ही साथ रसिक वैष्णव भी थे। महाभागवत ये किस प्रकार उन्होंने अपने इंद्रियों के वशीभूत करके और महाप्रभु की सेवा के लिए यानी जगन्नाथ जी की सेवा के लिए एक ग्रंथ भी रचना की, जिसको कहता है जगन्नाथ वल्लभ नाटक। और उसी जगन्नाथ वल्लभ नाटक की भी जगन्नाथ जी के निकट प्रस्तुत करने के लिए सुंदर सुंदर लड़कियों की और कैसे सुंदर सजा करके नाटक अभिनय सिखाते थे। ये सब कथा काल हम लोग आप लोगों का वर्णन किया। ये महाभागवत किसको कहा जाता है? जिससे चैतन्य महाप्रभु स्वयं राय रमानंद की भूरी भूरी प्रशंसा की है। और विशेष करके चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेकर के जगन्नाथपुरी में जब रहते थे, उस समय महाप्रभु राधा जी के भाव में जब विरह में तड़पते थे, पाऊँ ब्रजेंद्र नंदन है, कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली बदन कहाँ है? वो कृष्ण कहाँ है? कृष्ण के लिए महाप्रभु
कैसे तड़पते थे। स्वयं राधा जी के भाव में विवाहित होकर के, अर्थात चैतन्य महाप्रभु अपने को राधा मानते थे और मेरे प्राणकांत कृष्ण मुझे वृंदावन छोड़ करके मथुरा चले गए। और इसी प्रकार माथुर भाव में यानी विरह में महाप्रभु तड़पते थे। जिस प्रकार उद्धव वृंदावन में पधारे और उद्धव वृंदावन में आकर के राधा जी की विरह आदि को दर्शन किया है। विशेष करके राधा जी कैसे किस प्रकार दिव्य उन्माद दशा में तड़पते थे। राधिकार भाव लीजिए उद्धव दर्शने सही मत रहे प्रभु रात्रि दिने। दिव्य उन्मादिनी श्रीमती राधिका कृष्ण के विरह में कैसे तड़पते थे। ठीक उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में रह करके राधा जी की भाव में विवाहित होकर के रोते थे, है ना। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु गंभीरा की ऊंची ऊंची दीवार को पार करके समुद्र के तट पर आ जाते थे। समुद्र के नीला जल, नील जल जो है ब्लू वाटर, उसको देख करके जमुना की स्मृति आ जाती और चैतन्य महाप्रभु उस समुद्र में कूद जाते थे, है। ऐसे दिव्य उन्माद दशा चैतन्य महाप्रभु के शरीर कभी कभी इतने लंबे हो जाते थे, जितने भी हड्डी जो है वो सब अलग अलग हो जाते थे, है। केवल मुंह से फैन निकालता था, है, फोम निकलता था और ज ज ग ग ग ग ऐसे शब्द करता था। कभी चैतन्य महाप्रभु गंभीरा से बाहर आकर के जगन्नाथ जी के मंदिर की जो नाली जो है, जहाँ पर जगन्नाथ जी की प्रसाद 2-3 दिन के प्रसाद जब अधिक हो जाते थे उसमें डाल दिया जाता और वहीं पर गाय जो है उस प्रसाद को ग्रहण करते थे। और महाप्रभु कभी कभी उस स्थान पर आकर के ही बिल्कुल धूल में लोट-पोट खाते थे। और उस समय जगन्नाथ जी की जितने बड़े बड़े गाय जो है और महाप्रभु के श्रीअंग की चाटते थे, है? और कभी कभी महाप्रभु के शरीर बिल्कुल कछुआ के भांति हो जाता था, है? इसे कहा जाता है चैतन्य महाप्रभु के दिव्य उन्माद दशा। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद राधा जी के जो उन्माद दशा वर्णन किया गया है, 10 प्रकार जो जल्प, प्रजल्प, उज्जल्प, सुजल्प, अभिजल्प, परिजल्प आदि के भाषा के शब्द के द्वारा, किंतु ऐसे दिव्य उन्माद दशा की वर्णन नहीं हुआ। किंतु महाप्रभु किस प्रकार दिव्य उन्माद दशा में ये समस्त भाव को प्रकट करते थे। और उस समय ये स्वरूप दामोदर राय रामानंद महाप्रभु की सांत्वना देते थे, है? राय नाटक और स्वरूपेर गान। राय रामानंद अपने स्वरचित जगन्नाथ वल्लभ नाटक के एक एक श्लोक पाठ करते थे और उस श्लोक की कथा सुनकर के महाप्रभु की विरह दिव्य उन्माद दशा और भी
बढ़ जाता था। है? जिस प्रकार हवन में लकड़ी और घी देने से क्या होता है, आग की शिखा जो है अग्नि के तेज जैसे और भी बढ़ जाता है। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु की दिव्य उन्माद दशा दिन के दिन और भी बढ़ने लगे। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु दीवार पर जो है अपने मुख को घिसते थे, जिससे महाप्रभु की मुखारविंद जो है बिल्कुल लाल लाल हो जाता था, खून निकलता था। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु रोते थे, कृष्ण कहाँ है, कहाँ मिले कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु अपने नाखूनों के द्वारा मिट्टी को खोदने लगे। सर्व दामोदर कहने लगे, राय रमंदर कहने लगे, प्रभु आप क्या कर रहे हैं? बोले देखो कृष्ण यहाँ पर छुपे हुए। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु अपने हाथ के अंगुल के द्वारा क्या हुए, मिट्टी को खोदते थे, रोते थे। इस दशा इतने महाप्रभु ऐसे दिव्य उन्माद दशा में हो जाते। उस समय सर्व दामोदर कहते थे, प्रभु आप धीरज रखिए, शांत रहिए। कहते कृष्ण कहाँ है? कहते सर्व दामोदर कहने लगे, कृष्ण आपके हृदय में है। तो महाप्रभु कहते हैं क्या छुपे क्यों हैं? इसलिए महाप्रभु अपने वक्षस्थल को फाड़ने लगे। उस समय स्वरूप दामोदर आए, महाप्रभु की सांत्वना देते थे। इस प्रकार महाप्रभु की दिव्य उन्माद दशा वर्णन है। बत्ती जा रहे आ रहे ना क्या है? देखो ऐसे से सुंदर कथा वर्णन है। और उस समय राय रमंदर महाप्रभु की कैसे सांत्वना देते थे, स्पेसिफाई करते थे सुंदर सुंदर श्लोकों के द्वारा। इसलिए राय रमंदर कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, महाभागवत, किंतु लोग की समझ नहीं पाते। लोग सोचते ये विषय है। इसलिए शास्त्र में कहा गया एक विषय प्राय और एक वैष्णव प्राय। विषय प्राय उसे कहा जाता है देखने में विषय जैसे है, किंतु अंतर हृदय में भगवान में भगवत सेवा में डूबे उसी कहा जाता है विषय प्राय। और वैष्णव प्राय उसी कहा जाता है देखने में वैष्णव है, किंतु संपूर्ण रूप से संसार की विषय रस में डूबे, दोनों में अंतर है। इसलिए राय रमानंद के कहा जाता है कि विषय प्राय कहा जाता है। और महाप्रभु के प्रति कितना प्रेम प्रति रखते थे। स्वयं चैतन्य महाप्रभु अपने मुखारविंद से राय रमंद की भूरी भूरी प्रशंसा की है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है और राधा जी की भाव और कांति लेकर तो प्रकट हुए। किस लिए? वह राधा जी की कुछ भावों को आस्वादन करने के लिए। श्री राधया प्रणय महिमा कृतिशो बनैवा, इस श्लोक में वर्णन हो रहा है। जो कृष्ण लीला में जो समस्त
रस आस्वादन कर नहीं पाए। इसलिए कृष्ण ने क्या कि राधा जी की भाव और कांति लेकर के प्रकट हुए है और उसी के ही आस्वादन कर रहे हैं। इसलिए काल हम लोग रायरमंद के बारे में श्रवण किया। ये वास्तव भजन किसको कहते हैं? ये भजन उसी की कहा जाता है। इस भाव का हम कैसे प्राप्ति करें, इसलिए हमारे रूप गोस्वामी पाद लिखते हैं ये समस्त भाव प्राप्ति करने के लिए रूप गोस्वामी के उपदेशामृत ग्रंथ अध्ययन करना पड़ेगा। वाच वेगम मनस क्रोध वेगम जिहा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान जो विशते धीर सर्वांपि मन पृथ्वी सशिष्यात्। वाक्य वेग, जिहा वेग, उदर उपस्थ वेग, वाच वेगम मन वेग, वाच वेगम मनस क्रोध वेगम जिहा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान जो विशते धीर सर्वांग विमान पृथ्वी सशिष्यात्। वो पृथ्वी को वो शासन करने के लिए योग्य बनता है, जो अपनी सारी इंद्रियों के जो है वशीभूत कर लेते हैं। और फिर धीरे धीरे भजन राज्य में हम प्रवेश करें। अत्ताहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगश्च लोलंच सर्वी भक्ति विनाशति। अत्ताहार अति भोजन करना ये भक्ति के प्रतिकूल माना जाता है। केवल यह भोजन करने के लिए नहीं कह रहे हैं, अधिक रूप में वस्तु के संग्रह करना ही अत्ताहार कहा जाता है, जो वस्तु में जरूरत नहीं। अत्ताहार प्रयासश्च प्रजल्प प्रजल्प किसको कहा जाता है? अनर्थक विषय के प्रति इच्छा रख करके जो चर्चा आदि करते रहते हैं, दूसरी की बुराई करना, ये समझ के प्रजल्प में आ जाता है। नियमाक्षम अत्ताहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमक्षम है। नियम आग्रह, नियम में आग्रह और नियम में अग्रह दोनों ही भक्ति के जो है बाधक बन जाते हैं। अधिक नियम रखो तो भक्ति राज्य में प्रवेश में बाधक हो जाए, और नियम में कोई नियम नहीं पालन करें वो भी भक्ति की प्रतिकूलता हो जाए। इसे अत्ताहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगश्च विषयी लोगों के साथ वार्तालाप आदि करना है, ये जनसंग हो जाता है। अत्ताहार प्रयास प्रजल्प नियमक का जनसंग लौलंच जड़ वस्तु के प्रति भोग बुद्धि आदि लोभ आदि रंग ये भक्ति के प्रतिकूल है। ये 6 प्रकार के जो भक्ति की प्रतिकूल दिखा रहे हैं। फिर भक्ति के अनुकूल ग्रहण करना पड़ेगा। उत्साहात निश्चय धैर्य तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत त्यागा सतो वृत्ति षड्वी भक्ति प्रसिद्धति। उत्साह होनी चाहिए, भजन है उत्साह, उत्साह निश्चय, भजन में निश्चय नहीं, निश्चित रूप में मैं अपने इष्ट देव की कृपा प्राप्त करूंगा, ये निश्चय। धैर्य धारण करना पड़ता है। फल प्राप्ति नहीं होने पर भी उसके लिए धैर्य धारण करना पड़ता है। समय आने पर प्राप्ति हो, समय के लिए हमें प्रतीक्षा करना पड़ता है। इसलिए उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्
भक्ति के अनुकूल जितने क्रिया आदि जाए उसके ग्रहण करना, तत्त कर्म प्रवर्तन। संगत त्यागात, संगत त्यागात असत संग की त्याग दे दे। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संगत त्यागात शतोवृत्ति साधु वृत्तियाँ। जैसे हमारे पूर्व आचार्य लोग जिस प्रकार भजन साधन की, उनकी भजन प्रणाली हमें ग्रहण करना। तत्त कर्म प्रवर्तन, वो लोग किस प्रकार भजन करते थे ये भी ग्रहण करना। जैसे हमारे गोस्वामी लोग संख्या पूर्वक नाम गान नतिवी काल अवसान कृतो निद्राहार विहार गदे विजितो चतुं राधा कृष्ण गुणस्मृते मधुरिमा आनंदन सन्मोहितो वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपालको। षड गोस्वामी, छह गोस्वामी किस प्रकार वृंदावन में रह करके भजन करते थे। संख्यापूर्वक नाम नित्य प्रत्यह संख्यापूर्वक नाम करते थे, 1 लाख हरिनाम करते थे। कम से कम गुरुदेव कहते थे सभियों के कितना नाम करना चाहिए, 1,64,000 माला करना चाहिए। संख्यापूर्वक नाम गान नतीवी काल अवसान कृतो। कृष्ण के नाम गुण रूप महिमा कीर्तन। कृष्ण देव भवन्तं वंदे मन मानस मधुकर मर्पय निज पद पंकज मकरंदे। कृष्ण देव भवन्तं वंदे, कृष्ण के गान है। संख्यापूर्वक नाम गुण काल अवसान कृतो निद्रा आहार विहार का, अपने नींद को भी कंट्रोल करते थे। थोड़ी समय सोते थे। 56 दंड रात्रि दिने राधा गोविंद बिना नहीं जाने। 4 दंड सोते था कि सपने राधा गोविंद देखे। 1 दंड माने 24 मिनट है। कितने समय सोते थे? 4 दंड। 4 दंड माने 24×4 96 मिनट है। कितने हो गए? 1 घंटा 36 मिनट। और उसमें भी माधुकरी आदि करके लाते थे। और उसमें जब विश्राम करते थे और सपने राधा गोविंद देखे। देख 4 दंड सोते थे, सपने राधा गोविंद देखे। थोड़ी सी समय भी सोते थे, आंख बंद होने के साथ ही साथ राधा कृष्ण की सपना आ जाती। इसलिए 4 दंड सोते रात के साथ सपने राधा गोविंद है। लिखते निद्राहार विहार का बीज। इस प्रकार भजन की प्रतिपादन लिखते उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा सुखो वृत्ति षड विभक्ति प्रसिद्ध। मेरे कहने के लिए एक तात्पर्य जो है, ये रायरमंद की संवाद तो हम तो श्रवण कर रहे हैं। महाप्रभु रायरमंद के एक प्रश्न पूछने लगे और रायरमंद कैसे सुंदर उत्तर भी है। अभी 9:30 हो गया, बंद कर देता हूँ। है कथा इतनी सुंदर है, रायरमंद की कथा प्रसंग इतनी सुंदर है। वास्तव जीवन में भजन करना है। गुरुदेव कहते थे ये रायरमंद संवाद को बार बार अध्ययन करें, श्रवण करें। है कितने सुंदर रस भरा हुआ है। कितने सुंदर वर्णाश्रम धर्म से शुरू प्रारंभ की और करके पूरा राधा जी की भाव की व्यक्त कर। बोलो राधा रानी की जय। जय जय श्री राधेश गोविंद बल हरि गोपाल बोलो गोविंद बल हरि मेरो राधा
राधारमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनहारी मेरु राधारमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधेश ओके ओके